हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, उसमें हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, एक इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर तो हमारी तीन आ जाती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक वाली कौन सी होती हैं, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं रहता। हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में। अब हम देख लेते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का फर्दर क्लासिफिकेशन। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं? इंडस्ट्री में वो सब आ जाते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्या इंडस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड या यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर किस किस तरह के गुड्स आ जाते हैं? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो फाइनली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जिनका फर्दर प्रोडक्शन होता है, जो हमारे लिए तो फिनिश गुड्स हैं लेकिन वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, तो वो किस में आ जाता है? प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर। और वहीं पे हम कॉमर्स की बात करें तो इसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, क्या वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी हमारी आती है कॉमर्स के अंदर। हम इंडस्ट्री से शुरू करते हैं, इंडस्ट्री को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, देन हम आगे शुरू करेंगे कॉमर्स को। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर। क्या बोला? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंडस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और इंडस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है? फॉर्म यूटिलिटी। क्या फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? जो गुड्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट गुड को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, जो गुड की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। तो क्या इंडस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? फॉर्म यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल को हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे रही है। ठीक है। इंडस्ट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो टू टाइप्स की है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या होती है? ये इंडस्ट्रीज होती है जो कंसर्न है किससे? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती हैं। और रिप्रोडक्शन किसका? लिविंग स्पेसेस का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जो जेनेटिक इंडस्ट्री है वो क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? रीयरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आ जाता है। इसके अंदर हमारा आ जाता है पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, ग्रोइंग किसका? फिश का। फिश को हम जब ग्रो कर रहे हैं कहाँ? पॉन्ड्स में, वो सब आ जाता है। और वहीं पे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करें, किसकी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है? इंक्लूड्स दोज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। क्या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहां से? अर्थ से, वाटर से, एयर से, कहीं से भी हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसमें आएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। इसमें आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। जैसे हम मिनरल्स को कहां से? अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया हमारा। वहीं पे आता है टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जब टिम्बर को हम फॉरेस्ट से निकाल रहे हैं। फिश फ्रॉम सीज, और जब मछलियों को हम तालाब से, सीज से निकाल रहे हैं। हाँ, तो हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसके अंदर हमने प्राइमरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा जो कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्लासिफाइड है। अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में क्लासिफाइड है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है विच यूजेस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको यूज करती है एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड गुड। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है? जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको क्या करती है? फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करती है। इसके अंदर क्या एग्जांपल हम देखें तो प्रोड्यूसिंग कॉटन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कपास प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। और वहीं पे अगर हम कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारी हो जाएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। कॉटन क्या है? वो आया हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उसी को यूज करके जब हम क्लॉथ बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया।
तो ये हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गुड्स प्राइमरी इंडस्ट्री से आते हैं, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है उसको कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो वही हमारी होगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करती हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखी, इसके टाइप्स देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स होते हैं, वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। बात करें एनालिटिकल इंडस्ट्री की तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग, मतलब कि एक चीज से बाकी काफी चीजें निकाली जाती है। मतलब एक रॉ मटेरियल को हम तोड़ के काफी सारी चीजें निकालते हैं। रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। क्या है, रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ा जाता है ताकि हमें फिनिश्ड गुड मिल सके। जैसे पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन किससे मिलता है हमें, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल क्या है, एक रॉ मटेरियल है और उससे फिनिश्ड गुड्स क्या निकल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब उससे फिनिश्ड गुड निकल रहे हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसके अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिनिश्ड गुड्स निकलते हैं, किससे, रॉ मटेरियल से। देन बात करें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद फिनिश्ड गुड मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद हमें फिनिश्ड गुड मिलता है। जैसे शुगर कैसे मिल रही है, शुगर केन से, तो शुगर केन को बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, शुगर। अब हम सिंथेटिक इंडस्ट्री देख लेते हैं। इन दिस मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको कि मिक्स किया जाता है, किस लिए, फिनिश्ड गुड पाने के लिए। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको कि मिक्स किया जा रहा है ताकि हमें यूजफुल प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट मिल सके। जैसे हमें नींबू पानी चाहिए होता है तो नींबू पानी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नींबू, चीनी, नमक और पानी, इन सबको मिक्स करना पड़ता है। तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है और उनको मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला, नींबू पानी, ये हमारा फिनिश्ड गुड हो गया। तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री में। इसका एग्जांपल देखें तो सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है, सीमेंट बनती है कैसे, मिक्स करके, क्या क्या मिक्स करके, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल, इन सबको मिक्स करके जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, सीमेंट मिलती है। तो ये किसमें आती है, सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री की। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि कंबाइन करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, उन फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ के असेंबल करके हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम कार की बात करें, कार के अंदर स्टीयरिंग अलग होता है, टायर्स अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है, सीट कवर्स अलग होते हैं, सीट अलग होती हैं, ऐसे स्टीरियो अलग होता है, गियर अलग होता है। इन सब चीजों को असेंबल करके हमें क्या मिलता है, कार मिलती है। तो वो क्या आ रही है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, ये अपने आप में तो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं और इन सबको मिक्स करने के बाद क्या मिल रहा है, हमें एक अलग फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, नया फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। और वो क्या है, हमारा कार है, साइकिल है, रेडियो है, कंप्यूटर है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है। फिर हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है उसको फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसमें एग्जांपल देखा हमने कि कॉटन तो क्या है, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से आया है और वहीं कॉटन से हम क्लॉथ बना लेते हैं, कपड़े बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। देन हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखी जो कि है दीज इंडस्ट्रीज, कि ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करती हैं। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा। फिर इसके टाइप्स देख लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। हमने देखा एनालिटिकल इंडस्ट्री का क्या होती है, जो कि रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ती है। वहीं पे फिर हमने देखा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है ताकि हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल सके, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखा। सिंथेटिक इंडस्ट्री देखा जिसके अंदर काफी सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है ताकि एक फिनिश्ड गुड हमें मिल सके।
और वहीं फिर हमने असेंबलिंग इंडस्ट्री देखा। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें बहुत सारे फिनिश्ड गुड होते हैं, वो अपने आप में फिनिश्ड गुड है और उनको असेंबल करके एक नया फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, वो क्या होगी, असेंबलिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इन दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है। कैसे किया जाता है, उन गुड्स को यूज करके जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए हैं, उनको यूज करके ये ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स बनाते हैं। और एक खास बात, जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो किसका होता है, परमानेंट नेचर का होता है। इसके अंदर परमानेंट नेचर की चीजें बनाई जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर परमानेंट नेचर की चीजें बनाई जाती हैं और इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है उन चीजों को यूज करके जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई गई हैं। जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स का यूज करके बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स बनाए जाते हैं और ये सब परमानेंट नेचर के होते हैं। अब हमने प्राइमरी इंडस्ट्री देख ली, सेकेंडरी इंडस्ट्री देख ली, अब हम देख लेते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है, टर्सरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। टर्सरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो टर्सरी इंडस्ट्री है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि सपोर्ट करती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। क्या देखा हमने, टर्सरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। ये किस तरह की सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज और वेयर हाउस फैसिलिटी। तो हमने क्या देखा, टर्सरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं और जो टर्सरी इंडस्ट्री है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस तरह की सर्विसेज, जो कि सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करें, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। टर्सरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो सपोर्ट करें हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को और ये हेल्प करता है बिजनेस को टू मूव अनहिंडर्ड। जो टर्सरी इंडस्ट्री है वो अनहिंडर्ड मूव करने में बिजनेस को हेल्प करता है कि जिस भी तरह के हिंड्रेंस आ रहे हो उनको रिमूव करता है। कौन, टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो किस किस तरह के हिंड्रेंस आ सकते हैं बिजनेस में, किस किस तरह के हिंड्रेंस बिजनेस में आ सकते हैं और जो कि टर्सरी इंडस्ट्री के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। तो हिंड्रेंस देख लेते हैं। हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हिंड्रेंस आ सकता है किस चीज में, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में। जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से फाइनल कंज्यूम जहां हो रहे हैं वहां तक ले जाने में जो हिंड्रेंस आ सकता है उसको कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। उसको कौन करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टर्सरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करती हैं, टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में कोई भी हिंड्रेंस आता है तो उसको कौन रिमूव करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। देन आती है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का हिंड्रेंस, पैसा, कि हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कैपिटल कहां से मिलेगा, उसका हिंड्रेंस कौन रिमूव करती है, बैंकिंग सेक्टर। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस किसके द्वारा रिमूव किया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर के द्वारा। देन हमारे पास आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हमारे पास सब कुछ है, सामान हमने बना लिया लेकिन जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के बीच में भी हमें रिस्क आ सकता है कि सामान हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जब ट्रांसपोर्ट में जा रहा है उस टाइम चोरी हो गया या हमने सामान बना लिया लॉस्ट हो गया, थेफ्ट, फायर, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमारे रिस्क है उससे हमें कौन निजात दिलाता है, इंश्योरेंस सेक्टर। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कौन रिमूव करता है, इंश्योरेंस सेक्टर। द हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का, कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमने हमारे सर्विस सेटअप कर ली लेकिन उसको कौन हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, उसकी अवेयरनेस कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसकी अवेयरनेस कौन कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा, वो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सेक्टर। वो किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस को। देन अगला आ जाता है हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करने का हिंड्रेंस। गुड्स हमारे जनवरी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं लेकिन कंज्यूम हो रहे हैं जाके दिसंबर में,
तो ये जो 12 महीने का गैप है, इस टाइम पे हमारे गुड्स कहाँ पे रहेंगे? इस टाइम पे गुड्स को रखा जाता है वेयर हाउस में। और तो जो हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज है, इसको कौन रिमूव करता है? इसको रिमूव कर रहा है वेयर हाउस सेक्टर। तो हमने क्या देखा? हमने कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री देख ली, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। फिर हमने देखा टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। और ये क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि सपोर्ट करे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और ये बिजनेस को अनहिंडर्ड मूव करने में हेल्प करता है। और किस किस तरह के हिंड्रेंस हो सकते हैं वो हमने जाने यहाँ पे। तो अब तक हमने देखा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर। अब हम देख लेते हैं कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। कॉमर्स को क्लासिफाई किया जाता है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में, जिसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। फिर ट्रेड हमारा दो तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम सबसे पहले कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। क्या बोला गया है? कॉमर्स के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो हेल्प करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस चीज में? डिस्ट्रीब्यूशन में। किसके डिस्ट्रीब्यूशन में? गुड्स का, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्या बोला गया? कॉमर्स के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स का टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर का, जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है उस गुड को, उस तक वो गुड पहुंचे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो हेल्प करता है वो होता है कॉमर्स। इट हेल्प्स इन कैरिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जो कॉमर्स है उसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो हेल्प करती हैं गुड्स को कैरी करने में, उन थिंग्स को कैरी करने में। कहाँ से? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां से, कहाँ पे? टू द फाइनल कंजप्शन, जहाँ पे कंज्यूम होगा वहां पे जो गुड्स को कैरी करती हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? कॉमर्स में। फिर हमने कॉमर्स का क्लासिफिकेशन देखा ट्रेड में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। फिर हम ट्रेड को देख लेते हैं। ट्रेड क्या होता है? इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ट्रेड के अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर बाइंग और सेलिंग होता है। ट्रेड क्या होता है? बाइंग और सेलिंग, किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। और इसके अंदर मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है तो वो किस में आ जाता है? ट्रेड के अंदर। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किस पर्पज से? प्रॉफिट के पर्पज से। दोज हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर्स। और जो ये एक्टिविटी करते हैं खरीदने और बेचने की प्रॉफिट के मोटिव से, वो क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं। और उनकी एक्टिविटीज जो होती है उसको ट्रेड कहा जाता है। जो उनकी एक्टिविटीज है वो तो ट्रेड है, और जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं उनको कहा जाता है ट्रेडर्स। अब हम आगे ट्रेड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो वो इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो हमारे देश की इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, मतलब हमारा कंट्री इंडिया है तो इंडिया के अंदर अंदर जो ट्रेड होगा वो कौन सा ट्रेड होगा? इंटरनल ट्रेड। और जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं वो आ जाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। तो हम इंटरनल ट्रेड देख लेते हैं। जो इंटरनल ट्रेड है इसको होम ट्रेड भी कहा जाता है। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहा जाता है। और इसके अंदर आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग, किसका? थिंग्स का, जो टेक प्लेस करता है विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। जो इंटरनल ट्रेड क्या है? इसके अंदर चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, वो भी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। जब चीजों को, गुड्स का, सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग हो, कहाँ पे? हमारी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, तो वो हो जाता है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स होते हैं लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड। तो लोकल ट्रेड क्या होता है? लोकल ट्रेड का मतलब है जब हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लोकली एक गांव के अंदर, एक टाउन के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे हैं। मोस्टली ये पेरिसेबल चीजों का होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, या किराने की दुकान वगैरह, जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल होती है, जो एक गांव के अंदर, एक टाउन के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, तो वो आ जाता है लोकल ट्रेड में। स्टेट ट्रेड में क्या होता है? एक स्टेट के अंदर, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी हो रहा है, एक स्टेट के अंदर हो रहा है, तो वो हो जाता है स्टेट ट्रेड। और इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रेड भी बोलते हैं जाता है। और फिर आ जाता है हमारा नेशनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। जब नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट्स के बीच में होता है, महाराष्ट्र से जब वो अंडमान निकोबार में जा रहा है, महाराष्ट्र से जब राजस्थान में आ रहा है, तो वो क्या हो गया? नेशनल ट्रेड हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रेड हो जाएगा। ट्रेड को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ट्रेड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरनल ट्रेड को लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड में।
और दूसरे वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में भी। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है जब लार्ज अमाउंट में, when goods buying and selling of goods and services in large quantity, जब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है तो वो हो जाता है हमारा होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जब छोटी क्वांटिटी में गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है वो हो जाता है हमारा रिटेल ट्रेड। हाँ तो गाइस अब तक हमने देखा इंटरनल ट्रेड और अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? ये वो ट्रेड होता है जब हम हमारी जो नेशनल बाउंड्रीज होती हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, उसको क्रॉस करके ट्रेड करते हैं। इसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स का और सर्विसेज का बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। जब हम हमारे नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, जियोग्राफिकल जो लिमिट्स हैं हमारी उसको क्रॉस करके ट्रेड करते हैं तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है। जब ट्रेड दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, ट्रेड दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है तो क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है। अब गाइस ये बात आ जाती है कि हमें एक्सटर्नल ट्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब इंटरनल ट्रेड से हमारा सारा काम नहीं चल सकता क्या? एक्सटर्नल ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल थिंग्स इट रिक्वायर्स। एक सिंगल कंट्री वो सारी की सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो जो इसको चाहिए, इसीलिए हमें क्या एक्सटर्नल ट्रेड की जरूरत पड़ती है, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो किस किस टाइप का होता है। इसमें इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, एंट्री पोर्ट हो जाता है। इंपोर्ट क्या होता है? जब दूसरी कंट्रीज से हम गुड्स को खरीदते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, जब गुड्स को या सर्विसेज को हम दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं तो क्या हो गया? वो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब सेल होता है, किसका? बेचते हैं हम गुड्स को या सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं तब क्या होता है? वो एक्सपोर्ट होता है। और एंट्री पोर्ट क्या होता है? जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं किस पर्पज से? उसको एक्सपोर्ट करने के पर्पज से। हमने गुड्स को इंपोर्ट तो किया बट किस लिए? उसको फर्दर बेचने के लिए, दूसरी कंट्री को फिर बेचेंगे। लाइक हमने जर्मनी से सामान खरीद लिया और हम यूएस को बेच रहे हैं तो ये क्या है? ये एंट्री पोर्ट होगा। और जब हम खुद कंज्यूम करने के लिए जर्मनी से सामान मंगवाया तो वो इंपोर्ट में आएगा। और हमने खुद हमारी कंट्री में जो सामान प्रोड्यूस हुआ है उसको हम जब यूएस को बेचेंगे तो वो क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट होगा। तो ये हमारे एक्सटर्नल ट्रेड की बात हो गई। हम देख रहे थे कॉमर्स में एक तो ट्रेड होता है, दूसरा एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर तो हमने इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड देख लिया। अब हम देखते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है? इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। जो चीजें ट्रेड करने में, इसके नाम में मतलब छिपा है एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड को हेल्प करेंगी। ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। जो जो हर्डल्स आएंगे, जो जो परेशानी आएंगी, जो जो दिक्कतें आएंगी, जो जो मुसीबतें आएंगी ट्रेड करने में, उसको कौन ओवरकम करेगा, कौन कम करेगा? एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड क्या होते हैं? ये वो ट्रेड चीजें होती हैं, ये वो सर्विसेज आ जाती हैं इसके अंदर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं या टर्सरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी की सारी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि ट्रेड करने में हेल्प करें। तो ये दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। जो एड्स टू ट्रेड है वो क्या करती हैं? स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड में हेल्प करती हैं। जो एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आ सकता है? मिडलमैन। मिडलमैन कैसे? जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स तो बना लिए, उसने सामान बना लिया, लेकिन कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे? कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा मिडलमैन। मिडलमैन प्रोड्यूसर को बताएगा। मिडलमैन कौन होता है? जो कंज्यूमर से भी लिंक्ड रहता है और प्रोड्यूसर से भी लिंक्ड रहता है, ये बीच में रहता है। और ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों से इसके कनेक्शंस रहते हैं। तो ये बताता है कि कंज्यूमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो मिडलमैन। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट किस तरह से हमें हर्डल कम कर रहा है? ये सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के हर्डल को कम कर रहा है। और वहीं कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन में आ जाता है हमारा टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, चैट हो गई, ये सारी हमारी कम्युनिकेशन में आ जाती है। उन लोगों से संपर्क कैसे करें तो उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन। देन आता है वेयर हाउसिंग। हमारा सामान बन तो कभी रहा है और हमें चाहिए कभी, तो जैसे हमें चाहिए तो जून में और बन रहा है मार्च में, तो उस जो बीच का 3 महीने का टाइम पीरियड है उस टाइम पे हमारा सामान कहाँ रहेगा? वो रहेगा वेयर हाउस में। देन आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हमारा सामान बन गया लेकिन क्या पता उसमें लॉस हो जाए, वो कहीं गुम हो जाए,
थेफ्ट चोरी हो जाए या फायर आग लग जाए, तो इस केस में कौन हेल्प करता है? इंश्योरेंस कंपनीज हमें हेल्प करती है, इंश्योरेंस कराओ उसका, ठीक है। फिर आता है बैंकिंग, आपको बिजनेस करना है, उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, आपको चाहिए कैपिटल, वो कहाँ से मिलेगा? वो बैंक से मिलेगा। देन आता है एडवर्टाइजिंग, आपने सामान बना लिया लेकिन उसको जनता तक कैसे पहुंचाएं कि लोगों को उसके बारे में पता चले, इसमें कौन हेल्प करता है हमें? इसमें हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग कंपनीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होगी? ये सब की सारी चीजें आ जाती हैं हमारी एड्स टू ट्रेड के अंदर। तो एड्स टू ट्रेड देख लिया हमने। गाइस, कल से आपको बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस की भी वीडियोस मिलने लगेंगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।